हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक भैरवी। भैरवी बैंक ऑफ अमेरिका की राजनगर शाखा। ठहरिए मैडम, बिना तलाशी के आप अंदर नहीं जा सकती। जवाब में उस युवती का हाथ उस गार्ड के कंधे पर पड़ा। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं मैडम। गार्ड की आंखों में दहशत नाचती चली गई। अगले क्षण वह हलक फाड़ कर चीख पड़ा, आ! पलक झपकते ही तभी मानो दूसरे गार्ड को होश आया। मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाता, भम! आई! वो भैंसे की भांति डकारता हुआ अंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ। बचाओ! भाग! अंदर आते ही थाम! ओह! धीरे धीरे राख में बदलता जा रहा था वह। हर एक की जुबान पर एक ही प्रश्न था। उफ, कैसे हुआ ये? किसने किया? मैंने किया है। लोग फिरकनी की भांति आवाज की दिशा में घूमे और कांप कर रह गए। हे भगवान! ओ गॉड! सभी को हथप्रभ छोड़कर वह कैश काउंटर की तरफ बढ़ गई। उफ, कौन है ये? डायन लगती है। कैश काउंटर पर पहुंचकर, इस बैंक में रखा सारा कैश मुझे चाहिए, वरना इस बैंक को शमशान बना दूंगी मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका इनकार मानो उसकी मौत का संदेश था। इनकार किया और उसे मिली मौत। भैरवी को ना सुनने की आदत नहीं है, मूर्ख। फिर किसी में इनकार करने की हिम्मत न हुई और काउंटर पर नोटों का ढेर लगने लगा, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। और बैंक का सारा कैश वहां जमा होते ही फाक! तहलका मचा दिया इस हैरत अंगेज खबर ने। क्या शक्ति थी उस युवती में? सर, मेरा ख्याल है कि वो कोई प्रेत आत्मा थी। नॉनसेंस! आज के वैज्ञानिक युग में प्रेत आत्माओं की बात करना भी बेवकूफ़ी है। और अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो बताओ, प्रेत आत्मा को भला सांसारिक दौलत से क्या काम? सर, मुझे लगता है ये किसी पहुंचे हुए वैज्ञानिक का काम है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई वैज्ञानिक अपने किसी रोबोट को मानव रूप देकर ऐसा कर सकता है। बहरहाल, वह जो भी रही हो, वह फिर ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकती है। अतः उसे रोकने के लिए शहर के हर बैंक और ऐसी जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दो जहाँ ऐसी लूट होने की संभावना है। यस सर, मैं ये चार्ज तुम्हें सौंप रहा हूँ इंस्पेक्टर नवीन। आज से तुम इस केस के इंचार्ज हो। यस सर। शीघ्र ही बाहर शहर के हर बड़े बैंक और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात थी। दूसरी ओर शहर से बाहर इन खंडारों में, इस बार तुम्हें जौहरी बाजार लूटना है भैरवी। वहाँ का सारा सोना चांदी हमारे सामने होना चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। इस बार तुम्हारा सामना संसारिक शक्तियों से हो सकता है, इसलिए तुम्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तुम यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। अगले ही क्षण खच! उफ! पी भैरवी, से पीकर तुम्हारे शरीर में नई शक्तियों का संचार होगा। अब जाओ भैरवी और सफल होकर लौटो। भैरवी तेरी दौलत की भूख को शांत करेगी। उधर इंस्पेक्टर नवीन जौहरी बाजार में गश्त लगा रहा था। यहाँ पुलिस फोर्स पूरी तरह सतर्क है। आगे चेक करता हूँ। इंस्पेक्टर नवीन दूसरे इलाके की ओर बढ़ गया। यहाँ दुर्घटना घटने के कोई चांस नहीं है। कितना गलत था इंस्पेक्टर नवीन का सोचना। उसके वहाँ से निकलते ही दुर्घटना को अंजाम देने वाली ने वहाँ प्रवेश किया। मौत को देखकर सब चौंक पड़े। अरे वो देखो, ये तो वही लगती है, गोली चलाओ। गोलियां चढ़ी तर 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 तर, रट 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 रट। लेकिन कमाल है, गोलियां जिस्म के आर पार होने के बाद भी सही सलामत खड़ी है। सभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे, जबकि मौत उनकी तरफ बढ़ चुकी थी। वह हमारी तरफ आ रही है, जान बचानी है तो भागो। भागने का मौका नहीं मिला किसी को। हलक फाड़ कर चीख पड़े दोनों। नहीं! हा, 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 हा। तुम सबके लिए मौत हूं मैं। अब खून की बारिश हो रही थी वहां। बचाओ, मैं जल रहा हूं। उफ! इस घटना की खबर तुरंत इंस्पेक्टर साहब को देनी चाहिए। हेलो हेलो, रोमियो 1 कॉलिंग फ्रॉम जौहरी बाजार। हेलो। इंस्पेक्टर नवीन उछल पड़ा था इस खबर को सुनकर। क्या? यस सर, आप कुछ कीजिए वरना वे किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। बचाओ! यही वह क्षण था जब इंस्पेक्टर नवीन ने वहां प्रवेश किया। उफ! इस तबाही को रोकना होगा। वह तेजी से हवा में उछला और बस, बहुत हुआ कमीनी। थड़ाक! वह आंखों में बिजली लिए इंस्पेक्टर की तरफ पलटी। अपनी मौत को दावत दी है तूने मुझ पर वार करके। किरणों के अजीब से जाल में फंस गए इंस्पेक्टर नवीन। तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। ये किरणें तेरी हड्डियों को भी जलाकर राख कर देंगी। मौत तेजी से बढ़ी इंस्पेक्टर नवीन की तरफ, लेकिन रुक गई बीच में ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर। भड़ाक! बस भैरवी, बहुत हो चुका। मौत से टकराने का साहस किया है तूने मूर्ख। मौत ही मिलेगी तुझे। कोशिश करके देख, शायद सफल हो जाए तू।
मौत साधु की ओर झपटी, लेकिन बेकार। छपाक भड़ाक। तेरे हर वार की काट है मेरे पास भैरवी, क्योंकि तुझे सिद्ध करने वाले को अच्छी तरह जानता हूं मैं। साधु की इस आवाज ने चौंका दिया था किसी को। तुझे सिद्ध करने वाले को अच्छी तरह जानता हूं मैं। कौन है ये जो मुझे जानने का दावा कर रहा है? दिखा भैरव, कौन है वो? फक। धुएं में नजर आती आकृति को देखकर उछल पड़ा कालूंगा। कलिंगराज? भैरवी उससे पार नहीं पा सकते, उसकी मदद करनी होगी तुरंत। यह काली आंधी मुक्त कराएगी भैरवी को। इधर भैरवी को कैद कर चुका था कलिंगराज। अब मेरी कैद से छूटकर भाग नहीं सकती तू दुष्टा। ठीक उसी क्षण ओ साय, काली आंधी में गिरते चले गए सभी। काली आंधी, उफ। आंधी इतनी तेजी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सब नीचे लेट जाओ वरना तुम्हें हानि पहुंच सकती है। पल पल तेज होती आंधी से सभी अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। काली आंधी अधिक देर तक ना रही। ओह, निकल गई दुष्टा। उफ उफ, कितना भयंकर अंदर था। वह डायन कहाँ गई महात्मन? वह काली आंधी उसे अपने साथ उड़ाकर ले गई। अब भैरवी अपने स्वामी के पास है। वह कौन थी महात्मन? क्या रहस्य है ये सब? वह भैरवी नामक एक अति शक्तिशाली प्रेत आत्मा है जिसे कालूंगा नामक तांत्रिक ने सिद्ध किया है। तांत्रिक भैरवी? आज के युग में असंभव। तंत्र मंत्र किसी युग और समय का बंधन नहीं है पुत्र। वह आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था। मैंने और कलुंगा ने एक ही गुरु से तंत्र विद्या ग्रहण की थी। तंत्र मंत्र विद्या की हर विद्या में हम दोनों समान रूप से निपुण थे। जब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई, मुझे आशा है तुम अपनी विद्या से मानवता का कल्याण करोगे। आश्रम से जाकर आकर मैं मानव कल्याण में लग गया। आप धन्य महात्मन, आपके छूने से मेरा वर्षों पुराना रोग ठीक हो गया। जबकि कालूंगा, ओह, रहस्यमय युक्ति अवश्य भैरवी होगी और भैरवी को सिद्ध करना मेरे अलावा केवल कालूंगा जानता है। मुझे उसे रोकना होगा वरना वह तबाही मचा देगा इस शहर में। इस तरह मैं उसे तलाश करता यहाँ तक आ पहुँचा। आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। यह अवश्य उसी दुष्ट का काम है। लेकिन कालूंगा ऐसा क्यों कर रहा है महात्मन? कालूंगा की शुरू से ही अपार धन संपदा और सांसारिक विलासता की भूख थी। अपनी उसी भूख को शांत करने के लिए वह ऐसा कर रहा है। ओह, आप मेरे साथ चलिए, हमारे उच्च अधिकारी आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, बस चलो। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। भैरवी बेहद शक्तिशाली है, तुम्हारे सांसारिक साधन उसे रोक नहीं सकते। उसे रोकने के लिए उसी के समान शक्तिशाली तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करना होगा। ओह, तब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं महात्मन। हाँ, मैं ऐसा करूँगा। कालूंगा को रोकने के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ जौहरी बाजार को लूटने का मेरा सपना साकार नहीं हो सका और ये सब हुआ लेकिन कलिंगराज के कारण। कलिंगराज को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वह चौंक पड़ा। गुप्तचर प्रेत, क्या सूचना लाए हो? बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है स्वामी। आज सैकड़ों टन सोना लेकर 2 विमान मुंबई भेजे जाएंगे। सैकड़ों टन सोना? अगर ये सोना मेरे हाथ आ जाए तो मैं विश्व का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। दूसरे ही जब हलक फाड़ कर चीख उठा, भैरवी! सैकड़ों टन सोना लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते इन विशेष विमानों के कॉकपिटों में अचानक हलचल मच गई। अरे, वह सामने क्या है? उफ! प्लेन बचाओ राणा, वरना हम नष्ट हो जाएंगे। यस सर। दूसरे ही क्षण भैरवी से बचना चाहता है मूर्ख। दोनों प्लेन स्थिर होकर रह गए आकाश में। ओ गॉड, प्लेन रुक कैसे गए? ओ गॉड, क्या हो रहा है ये? अब भैरवी ने अपने स्वामी के पास ले जाएगी। यही वह क्षण था जब पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऋषि कलिंगराज चौक पड़े थे। ओह, क्या हुआ महात्मन? हमारी योजना का पहला कदम पूर्ण हो चुका है। भैरवी विमानों का अपहरण कर चुकी है। अब हमें उसका पीछा करना होगा। तो मेरे साथ आओ तुरंत ही। इधर कहाँ जा रहे हैं महात्मन? ये तो ऊपर जाने का रास्ता है। हमें ऊपर ही जाना है बस। हेडक्वार्टर की छत पर पहुंचकर मेरा हाथ पकड़ो बस। ओह! कुछ पलों बाद ही जो दृश्य इंस्पेक्टर नवीन ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। उफ! विश्व का महान आश्चर्य है ये तो। तंत्र शक्तियों का यही चमत्कार है पुत्र। अदृश्य रूप में इसका पीछा करते हुए हम इसके स्वामी तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद ही तो यहाँ छुपा है कालूंगा। हम नीचे उतर रहे हैं पुत्र, सावधान रहना। ठीक है महाराज। स्वामी! शाबाश भैरवी शाबाश, तुमने मेरे मनोकामना पूरी की है। अब मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। इन लोगों का खून पिलाऊंगा मैं तुझे। उफ! भैरवी को प्रसन्न करने के लिए पायलटों को मार डालेगा वह, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगले ही पल मेरे होते तो मैं ऐसा नहीं कर सकते कालूंगा। उत्तेजना से चीखी तो पड़ा था कालूंगा। कलिंगराज तुम? हाँ, तुझ पापी का नाश करने आया हूँ मैं। हा हा हा, बहुत भयंकर भूल की तूने यहाँ आकर। मैं तुझे जीवित नहीं जाने दूंगा। यही अवसर है उसके पीछे पहुंचने का। और हैंड्स अप। लेकिन दूसरे क्षण
इस खिलौने से मुझे डरा रहा है मूर्ख। उफ, ये देख तेरा खिलौना पिघल रहा है। ओह, एक बच्चे को अपनी शक्ति दिखाकर प्रसन्न हो रहा है कालूंगा। मुझसे टकरा तो जाने, मैं तुझे भी देखता हूँ कलिंगराज। भैरवी मेरे साथ आ। भैरवी के साथ कालूंगा बाज की बात ही कलिंगराज पर टूट पड़ा। तू मेरे हाथ से नहीं मरेगा कलिंगराज, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। डस्ट थाक और तेरी भैरवी के लिए तो देश का ये रखवाला ही काफ़ी है। भैरवी पर टूट पड़ो पुत्र, तुरंत ही। तुझे अब कहीं भागने नहीं दूंगा मैं चुड़ैल। था कालूंगा और कलिंगराज भी भिड़े हुए थे। मेरी अग्नि ज्वाला से नहीं बच सकता तू। उफ, बहुत घातक था कालूंगा का ये वार। फड़ाक, इधर इंस्पेक्टर नवीन भैरवी के लिए कैर बना हुआ था। थड़ाक थड़ थड़, बहुतों को जलाकर मारा है तूने। नहीं, आज खुद आग में जलेगी तू। आई, भैरवी के मरते ही। ओह, भैरवी मारी गई, अब मुझे भागना होगा। थड़ाक, यहाँ से भागने के लिए वाहन ठीक रहेगा। उफ, विमान लेकर भाग रहा वो, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अब मैं निकल जाऊंगा यहाँ से कलिंगराज, मुझे रोक। ओ नहीं, तेरी मौत बन चुका हूं मैं कालूंगा, बचकर नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। ओह, विमान को बचाने का आखिरी प्रयास किया कालूंगा ने। उफ, लेकिन भड़ाम, आई! ट्रेन और कालूंगा के साथ साथ कलिंगराज के बीच ईथड़ उड़ गए थे। यह देखकर आप महान है महात्मन, मानवता की भलाई के लिए आपने अपना बलिदान दे दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में किसी मनोज कॉमिक्स के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।